हेलो नमस्कार, मेरा नाम शानिल है और काइनेटिक फिजिक्स के आज एक नए काइनेटिक सफर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम काइनेटिक फिजिक्स के जो सफर पे हम जो निकले हैं, हमारी जो वेक्टर कैलकुलस की जो सीरीज चल रही है, उसमें आज से हम एक वेक्टर्स का इंटीग्रेशन उसकी चर्चा करने वाले हैं आपके अपकमिंग लेक्चर्स में। क्योंकि अब तक हमने वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन किया है, उसको हमने कर्ल या डाइवर्जेंस से हमने वो डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस किया था। पर अब हम यहाँ पर थोड़ा जरा एडवांस लेवल चलते हैं भाई, इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं वेक्टर का। क्योंकि आमतौर पर हमें फिजिक्स में बहुत कुछ इसका यूज आता है, और ये जो हमारा वेक्टर कैलकुलस है वो हम बेसिक में अभी तो चल रहे हैं, क्योंकि इससे भी एडवांस लेवल आता है। पर फिलहाल हम इसी की ही चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसमें हम वेक्टर का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो उसमें आपको बताओ कि उसमें लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये तीन उसमें जो इंटीग्रेशन आते हैं वो इसमें हम चर्चा करते हैं। और इसकी एप्लीकेशन के रूप में मैथमेटिशियंस ने थ्योरम्स बना बना कर रखे हैं, जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया, स्टोक्स थ्योरम हो गया, या फिर अपना ग्रीन्स थ्योरम हो गया। ये सब थ्योरम जिसकी एप्लीकेशंस भी हमें बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मददरूप रहती है। तो फिलहाल के लिए हम तो आज लाइन इंटीग्रेशन की चर्चा करते हैं। तो आइए हम चर्चा करेंगे लाइन इंटीग्रेशन की। तो हमारे पास है लाइन इंटीग्रेशन। तो हमारा जो लाइन इंटीग्रेशन है वो आखिर होता क्या है, उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं और कुछ हम रिमार्क्स देख के फिर हम इसके अपकमिंग लेक्चर्स में इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम ये डिफाइन कर देते हैं कि भाई लाइन इंटीग्रेशन होता क्या है। तो द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल। तो हमारा लाइन इंटीग्रल हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, द लाइन इंटीग्रल is an integral in which evaluated along a curve। हम यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल इंट्रोड्यूस करते हैं वो कर्व के अलोंग इंट्रोड्यूस करेंगे। हमें कोई भी कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, उसमें हम, वैसे तो आपको पता ही है भी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आती है और हमारी जो वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम आती है, उसमें भी हम उसमें से भी हम डायरेक्शन और पॉइंट निकाल के हमारा जो फंक्शन है उसको बनाते हैं। क्योंकि कर्व अल्टीमेटली क्या है, उससे रिलेटेड हमें कुछ फंक्शन दिया होगा। क्योंकि आप समझिए कि ये लाइन इंटीग्रेशन की एक्चुअल मीनिंग इसका मैं आपको समझाऊं तो वो क्या होता है कि भाई किसी भी जो सरफेस है, हमारी सरफेस हो गया, वॉल्यूम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस हमें हम जानना चाहते हैं कि भाई वो कितना उसने वन डायमेंशनल में, यहाँ हम वन डायमेंशनल की चर्चा करते हैं, तो वन डायमेंशनल में उसने टोटल कितना उसने ऑक्यूपाई किया। जैसे आपको मैं बताऊं कि भाई ये है हमारी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को मैं पहले तो ऐसे ले गया, फिर ऐसे लाया और फिर ऐसे लाया। तो अब हमें यहाँ वेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि आप समझिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो मैं यहाँ पर ले गया तो डायरेक्शन सेम रही, मैग्नीट्यूड सेम रहा। फिर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर मैं इसको डायरेक्शन चेंज करके रहा, फिर डायरेक्शन चेंज करके यहाँ रहा। इस तरह मैंने मल्टीपल, थ्री डायमेंशन में ही मल्टीपल मैंने डायरेक्शंस चेंज की। और अल्टीमेटली यहाँ पर वेलोसिटीज, या फिर हम बात करें जो अप्लाइड फोर्स है, वो भी हमेशा अज्यूम करें कांस्टेंट ना हो। तो उस टाइम उसने जो टोटल हमारा जो वर्क डन होगा, हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं वे क्या होता है, वो वे हमारा यहाँ जो है लेट एफ ऑफ एक्स बाय जेड F1 I cap plus F2 J cap plus F3 K cap be a vector point function, be a vector point
फंक्शन। हमारा जो f होगा वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हम इसको वेक्टर क्वांटिटी के अनुसार इसकी डायरेक्शंस चेंज करेंगे। इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ वन डायमेंशन में, तो इस पर हम टोटल वर्क डन बाय फोर्स की चर्चा करते हैं, या फिर आपको एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उस पे हम जो हमारे थ्री डायमेंशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उस पे क्या वर्क डन हुआ, चार्ज पे क्या वर्क डन हुआ, वो हम कैलकुलेट करते हैं, और वो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीज से इस पे से निकल के आती है। तो लेट एफ बी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन रीजन आर एंड सी। ये हमारे दो कर्व है आर एंड सी, दो हमारे कर्व है आर एंड सी इज रेगुलर कर्व। ये हमारा रेगुलर कर्व है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमारा जो कर्व होगा, हम यहाँ कर्व हमें दिया होगा, कुछ एरिया दिया होगा, उस पे हम निकालना चाहते हैं कि भाई जैसे मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा इस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो इसने जितनी भी हमारी जो प्लेन कुछ बनेगा उस कर्व कुछ उसके हम अज्यूम कर सकते हैं किसी किन्हीं पॉइंट्स पे हम कर्व इमेजिन करेंगे। कर्व इमेजिन करके वो कर्व क्या होगा, आर एंड सी होगा। तो भाई उस पर हम पॉइंट मान लेंगे कि भाई ये ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पर आके रुक गया, ये उसके दो पॉइंट हो गए। भले ही उसने कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, कितना भी उसने वेक्टर ले लेकर अपनी दिशाएं बदली हो, तो भी हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो सो द लाइन इंटीग्रल is tan integral of f x y z is defined as हम यहां कैसे डिफाइन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, हम a टू b करेंगे इस ऑब्जेक्ट का a से लेके b तक। f मैंने जो इस पर फोर्स लगाया है वो डॉट डी आर, थ्री डायमेंशन में इसका जो भी यहां पर कंपोनेंट होगा इसको हम यहां पर, ये जो डी आर है इसको क्या हम कह सकते हैं यहां पर, वेर डी आर इज इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको सिंप्लीफाई करें तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अल्टीमेटली हमें ये मिल जाएगा टी आर। हमने यहाँ पर डॉट क्यों लगाया है अभी फिलहाल आप ये समझिए कि हम यहाँ पर जो वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे ना उसमें हम डॉट भी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्रॉस भी इंट्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि भाई इस लाइन इंटीग्रल को हम डॉट प्रोडक्ट से इवेल्युएट करेंगे। कई केसेस में आपको बताया गया होगा कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट से इवेल्युएट करें। तो अपने जो सम्स की मेंटालिटी उस हिसाब से बदल जाती है। तो फिलहाल हम डॉट प्रोडक्ट की, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर हम लाइन इंटीग्रल हो, सरफेस इंटीग्रल हो, वॉल्यूम इंटीग्रल हो, उसमें हम डॉट प्रोडक्ट की ही चर्चा करते हैं। डॉट प्रोडक्ट माने क्या कि भाई हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर कर्व की चर्चा किए थे, तो कर्व हमारा ये मान लो हो गया कुछ, ये कर्व हो गया हमारा। तो मान लो ये हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट था। तो इसको हम फोर्स लगा के, यहाँ ये फोर्स लगा के रेडियल डायरेक्शन में इसका डी आर डिस्प्लेसमेंट करा है यहाँ थ्री डायमेंशन में। और ये हम लिमिट्स इसकी क्या कह सकते हैं कि भाई पॉइंट ए तो पॉइंट बी हम इतना ले गए। भले ही आपको ये ऐसा दिख रहा है पर थ्री डायमेंशन में इसका कुछ अलग ही तरह का इसका पूरा ये डी आर होगा, या फिर इसका एक्सप्रेशन, इसका इक्वेशन का कुछ और ही बन जाएगा। तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं। और अब आप सोचिए कि हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिया है। डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था
कि भाई आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो 1 होती है तो हम क्या इसको लिख सकते हैं कि भाई हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं। भाई हमारा यहाँ जो इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका आंसर क्या आ जाएगा, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ये हमारा यहाँ पर अल्टीमेटली इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। और जहां dx dy dz ये हमारे कंपोनेंट्स है, जो हम x डायरेक्शन में dx जितना चले, y में dy जितना चले, z में हम dz जितना चले, और उसका हमने यहाँ पर अनुमान लगा दिया कि अल्टीमेटली हमारा ये आ जाएगा। और ये i और j तो i j के तो सब 1 हो गए, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पर थोड़े रिमार्क्स देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहले तो रिमार्क्स भाई यहाँ हमारी रिमार्क्स क्या है, तो भाई हमारी पहली रिमार्क हमें ये बोलती है कि भाई इट गिव्स अस टोटल वर्क डन बाय फोर्स F along A to B। आप देख ही सकते हैं, ये एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है कि भाई टोटल वर्क डन बाय फोर्स F, हमने टोटल वर्क डन बाय फोर्स किया, और ये हमें क्या फ्रॉम along A to B, along A to B हम A से लेके B तक गए। हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट इंट्रोड्यूस करना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो डिस्टेंस भी इंट्रोड्यूस करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, पर यहाँ क्योंकि यहाँ हम वर्क डन की चर्चा कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ही इसमें हम ले सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करता है, वो पाथ पर नहीं। क्योंकि हम कितना चले उस पर, मान लो आप ए से निकले और वापस ए में आ गए तो 0, और मान लो आप ए से घूमकर वापस ए में आए तो भले ही डिस्प्लेसमेंट 0 पर डिस्टेंस क्या रियली में थोड़ी 0 हो गया। मान लो आप हमारे गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात में आप बड़ौदा से अहमदाबाद गए और वापस बड़ौदा आ गए, तो क्या डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, पर अल्टीमेटली आप 200 किलोमीटर तक जितना अपना डिस्टेंस कवर कर चुके हो, तो उस हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन आएगी तो वो कुछ अलग ही लेवल की होगी। तो ये हमारा हो जाता है। और अल्टीमेटली हम दूसरा लिखे कि इफ x is equals to x of t, y is equals to y of t, और z is equals to z of t be a parametric equation of curve, then हम यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन h से लेके b तक हमारा है f डॉट dr। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन t1 से लेके t2 तक, हमारा आ जाएगा fx ऑफ t dx by dt प्लस f ऑफ y t dy by dt प्लस f z ऑफ t dz by dt। अल्टीमेटली आप समझे है कि भाई पैरामेट्रिक क्या होता है, कि हमें किसी भी फंक्शन के भाई यहाँ t ले लिया, टाइम ले लिया, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करके पता लगाएंगे कि भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा। मान लो हम एंगुलर में चले जाए तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में शायद हम करने बैठ जाए डिफरेंशिएशन, भाई थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो हमें इंटीग्रेशन तो dr के रिस्पेक्ट में ही अल्टीमेटली हमें देखना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या होगा। पर हमारा जो फंक्शन होगा शायद वो हमें कहीं अगर दे दिया हो कि भाई हमें मान लो t के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में दे दिया, तो हमारा उस हिसाब से कैलकुलेशन बदल जाएगी। तो नेक्स्ट हमारी यहाँ प्रॉपर्टी हम यहाँ देखते हैं, 3rd नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ है भाई, इफ इंटीग्रेशन ऑफ
f dot dr is 0 and our curve C is, यहां हम कर्व को C बोल देते, कर्व C is closed, curve C is closed, then f is irrotational function। आप इरोटेशन वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। इरोटेशन फंक्शन मतलब यहाँ कुछ रोटेशन, उसका कर्ल बोल सकते हैं जीरो है, कर्ल ऑफ एफ यहाँ जीरो है। क्यों कर्ल ऑफ एफ हम जीरो बोल रहे हैं, उस पर हमने एक एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था उस हिसाब से कि भाई मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमारे यहाँ था तो यहाँ से हम ले गए यहाँ तक और वापस यहाँ पर ला दिए, तो क्या हुआ, वो यहाँ कर्व तो क्लोज है, कर्व क्लोज हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जीरो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ए से लेके ए तक चले तो क्या हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए हमारा इंटीग्रेशन भी जीरो, कर्व क्लोज है तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई वो इरोटेशन है। जितना हमारा पॉजिटिव कर्ल था उतना हमारा नेगेटिव कर्ल हो गया, नेट क्या हमारा जीरो। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं और इसके उपरांत हम बात करें तो हम इस एक्सप्रेशन को और अच्छे से क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सर्क्यूलेशन ऑफ एफ along A to B, पॉइंट A to B। हम यहां देख सकते हैं कि भाई यहां हमारा जो डॉट है वो यहां सर्कुलेट हो रहा है, ये प्रोसीड कर रहा है, यहां पर ये सर्कुलेट कर रहा है। आप इस शब्द को बारीकी से समझे तो यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। हमारा जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर हमारा टोटल पाथ वाला है वो हमें यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है कि भाई हम यहाँ वर्क डन फाइंड कर सके, टोटल वर्क डन बाय फोर्स। तो ये हमारी है लाइन इंटीग्रेशन की चर्चा। तो हम आने वाले लेक्चर्स में इस पर एग्जांपल्स गिन के इसको और आइडिया इसमें डेवलप करना चाहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।